तुम्हारा दिमाग बदल गया? दिमाग नहीं खान साहब, दिल बदल गया। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। सुने आप, मैं नवीद की वाइफ हूँ। वाइफ? हमारा निकाह हो चुका है। ओह, आप? मैं ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नवीद से बात कर रही थी, नवीद बाहर गए। तुम फहद से मिल लो, बहुत परेशान है वो। हाँ, मैं देखती हूँ उसे। अनम, ये कौन से रिश्तेदार हैं तुम्हारे? पहले तो कभी नहीं देखा। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे और ना ही कोई ताल्लुक है। चलो यहाँ से। अनम प्लीज संभालो खुद को। क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी हो, बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो। तुम अंकल से कितना अटैच थी, मैं ये भी जानता हूँ। अंकल की भी तो तुम में जान थी, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तुम्हारी खुशियों की खातिर तो वो कुछ भी कर जाते थे। बाबा ऐसे नहीं जा सकते थे। एटलीस्ट वो मुझे माफी। अनम प्लीज तुम रोना तो बंद करो। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अंकल को भी तकलीफ पहुंचा रही। प्लीज रोना बंद करो मेरी खातिर। असद, कल तो मैं तुम्हारी वजह से रुक गया था, लेकिन अब मुझे सीरियसली लगता है कि हमको उस घर से चले जाना चाहिए, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। अच्छा ठीक है, मैं भी बस स्वयं का इंतजार कर रहा था। शाम में बात कर लेते हैं। आई होप अब मामा की मेंटल बेकार की बातें मत करो, मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, गुस्सा नहीं करें, ठीक है? नहीं, करते हैं बात। उसके सामने को बात नहीं करना। आई नो। बाकी वो इशू तो नहीं हुआ, सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड है। चले अंदर सब। आप लोगों की बहुत करीबी रिश्तेदारी लगती है जावेद भाई से, है ना? मैं कल से देख रही हूँ आप लोग। बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा उनसे। ये बीवी है उनकी। क्या? अस्मा, ये क्या कह रही है? ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, मेरे बाप पे गलत इल्जाम लगा रही है, ये और कुछ नहीं कर रही। झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो। और तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से ना
सच्चाई ज्यादा देर नहीं छुपेगी। तुम लोग इस जुटाई की वजह से बाबा की जान चली गई। बकवास बंद करो। लेकिन तुम्हारा गुरूर कम नहीं हुआ। ये इसका मतलब है कि जावेद भाई ने छुप के दूसरी शादी की हुई थी और ये लोग। चलो फहद। फरीदा, मैंने कहा ना चलो। फरीदा, फरीदा। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। आंटी, दी फहद। मेरी बात तो सुने। कहाँ जा रही है? फहद, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं है ना, मैं अम्मी को। घर चलो फहद। आंटी, मैं तो समझती थी कि तुम्हारा बाप बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन सच ये है दौलतमंद होना शराफत की दलील नहीं है। अम्मी ये क्या कह रही है? वही जो सच है। जिन मर्दों के इस उम्र में इस तरह के राज खुलते हैं ना, वो इज्जतदार नहीं, बहुत से कमी। आप एक मरे हुए इंसान के लिए इस तरह नहीं बात कर सकती, वो भी अलम के सामने। ये भी नहीं सोच रही कि उससे दुख होगा। इसीलिए तो यहां से जा रही है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त मैं महसूस कर रही हूं ना, अगर वो मेरी जुबान पर आ गया तो बहुत सारे दिल दुख जाएंगे। फिर हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। चले आप। फहद, मैडम तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बात करता हूँ अम्मी को घर ड्रॉप करके। तुम प्लीज ये रोना तो बंद करो। ओके? तुमसे कहा था ना मैंने, इनको निकालो घर से बाहर, वरना ये सबके सामने बकवास कर देंगे। अब कर दी ना बकवास। हेलो, तुम होते कौन हो? हमें हमारे बाबा घर से निकालो। तुम अपनी बकवास बंद करो बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे फ्रॉड औरतें ही ये। मेरे बाप को बेवकूफ बना के इस घर में घुसी हो तुम लोग, है ना? बस मेरी माँ बहन के बारे में एक लफ्ज और बोला ना, तुम्हें वो अशर करोगे कि सारी जिंदगी याद। क्या करेगा भाई? छोड़ा से क्या करेगा नवीन भाई? नवीन भाई क्या वो अकर करूंगा ना, कुछ याद रहे हो? तमाशा बना रहे हो इधर, हमारा भी और अपना भी। बस करे, लेट मी हैंडल दिस, रिलैक्स। ठीक है ना? हम आपको जानते हैं और ना ही आप लोगों से कोई पर्सनल लड़ाई या झगड़ा है हमारा। हमारे बाबा का आपके साथ जो भी रिश्ता था, उनके जाने के बाद वो खत्म हो गया है। इसलिए खुदा का वास्ते अब आप लोग जाएं यहाँ से। क्यों जाए भाई? इस खुशी में जितना तुम्हारे बाप का ये घर है ना, उतना मेरे बाप का भी यही घर है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखो तुम इस वक्त बात को मजीद मत बढ़ाओ। हम लोग वैसे ही बाबा के चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है इस वक्त। हाँ, तो क्या हमारा दुख खत्म हो गया है? हम भी उतना ही परेशान है जितने तुम लोग हो। अरे तुम्हें किस बात का दुख बीबी? तुम्हारा क्या ताल्लुक था इस सबसे? ताल्लुक सिर्फ पैदा करने वाले का नहीं होता, पालने वाले से भी एक ताल्लुक होता है। वो मेरे भी बाबा थे। वो तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरे बाबा थे। अनम प्लीज बेटा रहने दो। मामा, इसकी इस बकवास की वजह से ना फहद और उसकी अम्मी को भी सब पता चल गया। वो इतनी गलत बातें कर रही थी कि मैं दोहरा भी नहीं सकती। अस्मा, क्या सच है और क्या झूठ ये तो हमें मालूम नहीं, मगर तुम्हें इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा। मतलब अगर जावेद भाई ने वाकई दूसरी शादी कर ली है तो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, और हमारे सोशल सर्कल में ये बात निकल गई तो बात तो खुल ही चुकी है। फहद और उसकी अम्मी को भी पता चल गया। इट्स सो एम्बैरेसिंग मॉम। नवीद बेटा, आज तुम्हारे बाबा का सोया है, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो। उनकी रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी अब बेटा। मामा क्या करूं मैं? इन लोगों की वजह से हो रहा है सब कुछ। इनकी वजह से हमारी सारी फैमिली का तमाशा बन रहा है आज। और ये सही तो कह रही है, ये क्या गलत कह रही है?
आज फवाद की माँ ने हमें सबके सामने जलील किया है। कल सारा शहर यही बात करेगा, फिर क्या करेंगी आप? इस वजह से मामा मैं इन लोगों को इस घर में 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्मा जी, आपका और मेरा दुख एक जैसा है, लेकिन शायद मेरा थोड़ा ज्यादा है। उस वक्त उस इंसान ने मेरी इज्जत के खातिर मेरे बुरे वक्त में मुझसे रिश्ता जोड़ा था। मेरे लिए सब कुछ था, मेरा घर था, मेरा साहिबान था, मेरी छत था। अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहा है। मुझसे मेरी छत तो ना छीने, मैं तो खुले आसमान के नीचे आकर खड़ी हो गई हूँ। अरे बीबी, खुदा को मानो, ये मेरा हाथ देखो यार। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो हमें। मेरे बाप को तो बेवकूफ बना लिया ना तुमने। अब ये गंदी एक्टिंग करके मेरी माँ को जाल में मत फंसाओ। बस मामा, हाँ ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, आप प्लीज इनकी बातों में मत आए। चुप कर जाओ अनम। इस घर से अब कोई नहीं जाएगा। ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। No, that's impossible, मामा। ये नहीं हो सकता। No, it is possible. तुम्हारे बाबा की ये आखिरी ख्वाहिश थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ होते ना तुम्हें लड़ झगड़ के इनको धक्के मार के निकलवा देती इस घर से। लेकिन मैं अपने जावेद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। ये इसी घर में रहेंगे, कहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे और इनको कोई नहीं निकालेगा इस घर से। मामा बात सुने। आप क्या बात कर रही हैं? मुझे माफ कर दे जावेद, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। पहली बार तो आपने कुछ मांगा था मुझसे। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके इस फैसले से कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? क्यों नहीं सोचा आपने? सोचने का माहौल नहीं है। तुम्हारे बाबा की गुजारिश अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, वो मंजर मेरी आंखों के सामने। मामा आप बहुत जज्बाती होकर सोच रही हैं। बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। पछता तो मैं रही हूँ बेटा, काश मैं उनसे नहीं लड़ती, वो भी हमारे साथ होते। हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से वो छोड़ के चले गए हमें। एक बात कहूं, वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये अचानक से इन्होंने इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया? शर्मिंदगी और नदामत का बोझ उठाना खासा मुश्किल होता है। अस्मा का मलाल तो छुपा ही नहीं छुप रहा।
आपने भी तीर सही निशाने में मारा है। मजबूरी थी बेटा, वरना अपने और तुम्हारे हक से महरूम होना पड़ता। असद और नवीद के इरादे क्या हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस घर से, जावेद साहब की पूरी जायदाद दौलत से बेदखल कर देते। करके तो देखें एक दफा। अरे वो तमाशा लगाऊंगा कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, उसे तुम्हें क्या फायदा होता? इनकी इज्जत तार तार। और तुम्हारे हाथ क्या आता? तुम्हारे बाप की सारी दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी, सब पर तो उनका कब्जा है। हमारे पास क्या है? एक छोटा सा घर, अस्मा की दुखती रगे जावेद साहब का अचानक इस दुनिया से चले जाना। बहुत मोहब्बत करती है वो उनसे, और उनको भी बहुत प्यार था अस्मा से। सारी जिंदगी में तरसती रही जो मकाम अस्मा के लिए उनके दिल में है, थोड़ा मुझे भी मिल जाए। मैं तो तरसती रही सारी जिंदगी, मगर तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगी। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया वैसे आज। अरे मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी आपको अनम से उसके बाबा के बारे में वो सब बातें करने की? सच ही कहा है, गलत तो कुछ नहीं कहा। बड़े इज्जतदार और शरीफ बने फिरते थे सबके सब। याद है ना तुम्हें, जब अनम का रिश्ता लेके आए थे तुम्हारे लिए इस घर में, तो जाते हुए कैसे मुंह और नाक सुखेड़ के गए थे? अम्मी, ये सब बातें दोहराने का क्या मकसद है? मकसद है, आपको अनम को हर्ट नहीं करना चाहिए था। वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के इतने बड़े दुख से गुजर रही है। अरे कैसा दुख भाई, सबने मरना है एक ना एक दिन, और फिर ऐसे बाप की मौत पे क्या अफसोस करना। जो अम्मी, खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हैं आप? सोच समझ के बात करें। जावेद अंकल एक इंतहाई नफीस और इज्जतदार इंसान थे। हाँ, बड़े इज्जतदार और नफीस के मौत के वक्त पे ऐसा किस्सा निकल आया। दूसरी बीवी और जवान बेटा है, पता नहीं बीवी है भी के नहीं। मुझे अगर पता होता ना कि इस किस्म के खानदान में रिश्ता हो रहा है, तो मैं अनम से कभी तुम्हारा रिश्ता ना करती। What? हाँ तो और क्या, दौलत का अचार नहीं डालना होता, इज्जत सबसे ज्यादा अहम होती है। और ऐसे घर से तो कोई मर के रिश्ता ना जोड़े जहाँ के बुजुर्ग इतने बदचलन हो। ऐसे क्यों बैठी हो? Oh, I see. I can understand your feelings, बेटा। I still can't believe कि नवीद मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। अनम ने भी मुझे नहीं बताया, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो खुद शॉक में हूँ, और ज़्यादा शॉक तो मुझे अस्मा के डिसीजन पे हो रहा है। नवीद बिल्कुल ठीक कर रहा था,
अस्मा को नहीं रोकना चाहिए था उसे। मुझे तो फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र? तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है उस फैमिली के साथ। इतना बड़ा स्कैंडल हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है। काश कि मैंने तुम्हारा निकाह ना किया होता, फिर तो मैं कोई डिसीजन ले भी सकती थी, लेकिन अब तो क्यों किया आपने ऐसा मामा? आपको तो उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। उनकी वजह से बाबा चले गए हैं। इधर बैठो बैठो। आज नहीं तो कल ये बात निकल जाती ना बेटा। वो चुपचाप चले जाते अगर आप ना रोकती तो। खैर अब तो ये राज खुल गया, अब क्या करें। उस सजल की वजह से फहद की मॉम ने। मैं उनसे बात करूंगी, तुम परेशान हो तो बेटा, इट बी ओके। वो बाबा के बारे में इतने इंसल्टिंग वर्ड्स यूज करी थी मॉम। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कहता है तुम्हारे बाबा के बारे में? हमारे दिल में तो तुम्हारे बाबा के लिए प्यार, मोहब्बत, एहतराम सब कुछ है ना। लेकिन बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनसे क्या दिला शिकवा करें, वो तो चले गए। लेकिन मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती। उन्हें देखती हूँ तो मुझे बाबा याद आते हैं। आप उठे मेरे साथ चलें, आप प्लीज उन्हें घर से निकालें। बैठो, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो बेटा। वो इद्दत में है, उसका भी हक बनता है कि वो अपने शोहर के घर में इद्दत गुजार के जाए। उनका अपना घर है, वो वहां जाए। पहले भी तो वहां रहते थे। जाएंगे ना, चले जाएंगे, तुम सब्र तो करो। मामा जो अब नहीं जा रहे वो बाद में भी नहीं जाएंगे। हमारे इतना फोर्स करने पे भी वो हमसे लड़ रहे हैं। कब तक लड़ते रहेंगे? कभी ना कभी तो उन्हें जाना पड़ेगा ना। तुम बस इग्नोर करो उन्हें। आप इग्नोर कर सकती हैं। बर्दाश्त कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ, और क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं बेटा। मुझ में नहीं है ये सब्र, और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो हमारे घर में दंदनाते फिरे। बस तुम अब उनके मुंह नहीं लगोगी, कुछ मत कहना उनसे, चले जाएंगे। और असद, नवीद, प्लीज तुम दोनों भी ना कुछ मत कहना या करना। मामा मैं सिर्फ बस, मैं बहुत परेशान हूँ और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बाबा चले गए तो इसका मतलब नहीं कि तुम लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करो। ये मेरा घर है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, मैं फैसला करूंगी, तुम तीनों नहीं। It will be okay. Don't worry, I'm here. असद, मामा अपने जज्बात और पछतावे की वजह से हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है यार? आप उनकी फीलिंग्स का क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनके दुख को क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? तुम उनकी गलत फैसले की तरफदारी मत करो। उन्होंने जो किया है उससे मुझे सख्त एतराज है। और मैं बस कर दें भाई, बस कर दें। इस लड़ाई ने हमसे हमारे बाबा छीन लिए हैं, कहीं हम मामा भी ना गवा दें। मैं मामा को सपोर्ट करता हूं और उनके हर फैसले में उनके साथ हूं। आप बता
अम्मी ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके अल्फाज बहुत नामुनासिब थे, उन्हें वो सब बातें, मगर एटलीस्ट तुम तो मुझे पहले बता देती। मैं तुम्हें क्या बताती पहाड़? अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहता ना अम्मी को हैंडल करने के लिए। अभी तो मुझे खुद सुनकर शौक लगा। बहुत दिन से घर पे इशू चल रहा था, पापा ने अचानक ही उन्हें बुला लिया। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आई विश के जावेद अंकल की अचानक डेथ ना हुई होती तो ये सारा मामला सॉर्ट आउट कर लेते। ये मसला कभी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। मामा ने उन्हें हमारे घर पे रहने की परमिशन दे दी है। What? It means वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। मामा कहते हैं बाबा की लास्ट विश थी। तुम इसका मतलब समझती हो ना? वो इस शहर में रहेंगे, तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हारे सारे सोशल सर्कल को पता चल जाएगा। इससे क्या होगा? तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन डैमेज होगी अनम, तुम्हारा बिजनेस मुतासिर होगा। इसका मतलब तुम लोग अपनी बिजनेस और प्रॉपर्टी में से उनको इक्वल शेयर्स भी दोगे ना? मैं इन सब बातों को तो नहीं जानती फहद, मगर मैं बस ये सोचती हूँ कि मेरे लिए उन लोगों को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। इट्स अ टॉर्चर। उन्हें देखती हूँ तो अपना आप मुजरिम सा लगता है। इनकी वजह से मेरे बाबा से बदतमीज़ी की थी और मेरी वजह से बाबा। तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए ना, तुम्हें अस्मा आंटी को समझाना चाहिए। वो नहीं समझ रही, ना वो मेरी बात मान रही है ना नवीद भाई की। देखो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ये इशू यहीं एंड हो जाएगा और अम्मी भी इस मैटर को इग्नोर कर देंगी, वरना तो। क्या मतलब? देखो है ना मम्मी बहुत गुस्से में, वो मैं उनको समझा रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं रही हैं। फहद कहीं वो गुस्से में हमारा रिश्ता तो ख़त्म नहीं कर देंगी? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? I know and I trust you. अम्मी को तो मैं अपने तौर पर हैंडल कर लूँगा, मगर है ना मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और ये इशू यहीं एंड हो जाए। देखो हमारे आपस की बात है और अब तो अंकल भी नहीं रहे, मगर तुम अपनी एफर्ट्स मत छोड़िए। तुम आंटी को ये एहसास दिलाओ, उन्हें फोर्स करो कि ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। तुम समझिए ना? नवीद ये सब। ज़ैनब अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हें नहीं समझ आ रही मेरी बात? मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी। अनम की माँ की कॉल आ रही है। अच्छा फिर? क्यों कर रही है वो मुझे कॉल?
कोई ज़रूरी बात करनी होगी अम्मी। आई थिंक यू शुड पिक हर कॉल। मुझे नहीं करनी कोई बात उससे। आप चाहती क्या है अम्मी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे सर पर अनम के इश्क का भूत सवार है। अपनी इज्जत बेइज्जती सब भूल गए हो तुम। इज्जत और बेइज्जती क्या मतलब? देखो फहद, मुझे नहीं लगता कि वो खानदान हमारे लायक है। उस आदमी की बेटी को मैं अपनी बहू बनाने के हक में बिल्कुल नहीं। अम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? आराम से बात करो, माँ हूं तुम्हारी। भूल गए माँ का एहतराम? आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती अम्मी। अनम मेरी मोहब्बत है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है फिर, अनम ही तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत में भी ले जाएगी और वही तुम्हारी बख्शिश भी करवा देगी। मैं तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। What the hell यार, पता नहीं क्या मसला है इनका। चुप। हमेशा ऐसी करती हैं, सारा मूड खराब करके रख दिया मेरा। किसे कॉल कर रही है मामा? फहद की अम्मी को। कल वो अचानक चली गई, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और इतनी नामुनासिब बातें करके गई है बेटा। लेकिन क्या करें, अनम की खातिर ना हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी फोन नहीं उठा रही है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हैं वो? ये हमारे घर की बात है ना। बेटा रिश्तेदारी तो है बेटा, ऐसी चीजों में ना रिश्तेदार बहुत बहुत एटीट्यूड दिखा सकते हैं। ये तो फिर भी कुछ नहीं है। मामा क्या आपका दिल मुतमईन है इस डिसीजन से? मैं हर हाल में आपके साथ हूं, मुझे आपके फैसले पे एतराज नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ठीक होगा? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा बेटा। हमें अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। We must never give up hope, है ना? इतना सब कुछ बुरा हो गया है। आपको पता है आज मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? ऑफिस पापा के बगैर आई विश मैं पापा को बचा सकता मामा, नहीं बचा पाया उन्हें। I know बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी दुख मैंने उन्हें दिया ना उसका अज़ाला कर सकूं। उनकी जिंदगी में तो नहीं कर सकी मैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो।
हेलो जी, आप आ जाए, ऑफिस आ जाए, मैं ऑफिस में घर पे। चलें, आप ऐसा करें, आप कल आ जाए घर। ओके ओके। मामा, वो लॉयर का फोन आया था, कह रहा था कल शाम को वो घर आके आपके सामने विल पढ़ना चाहता है बाबा की। ओके, उन सबको भी खाने पे बुला लेते हैं, क्या ख्याल है? कैसी बातें कर रही हैं आप, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो लोग हमारे साथ इस टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे तो आप मेरा खाना मुझे रूम में सर्व करना प्लीज। नवीद प्लीज ये मत करो। मैं भी खाना नहीं खाऊंगी अगर वो लोग यहाँ आके खाना खाएंगे तो। अनम, बिहेव योरसेल्फ। ओह ग्रेट, चलो। गुड। जिसको भी तकलीफ है हमारे यहाँ आने से वो अपने रूम में जा सकता है, क्योंकि हम तो यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। क्यों अम्मी? बैठे ना, आप क्यों खड़ी हैं? नहीं नहीं, सबको एतराज है तो हम कमरे में खा लेंगे। किसी को एतराज नहीं, आप बैठे। खड़ी क्यों अम्मी? बैठे ना, बैठे। तुम भी बैठो। Pass them the food. क्या खाएंगी? ये दो, ये ना। मुझे पानी डाल दो प्लीज। What the hell? अरे पागल हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरी गलती नहीं है नम बाजी, वो सामने आप खाना खा गया। खाए ना अम्मी, कोई बात नहीं। बताएं और क्या दो? ये लेंगी? नहीं चाहिए कुछ? चले आप खाना खाएं, मैं आती हूँ। हेलो, बहुत गिरी हुई और नीच हरकत की है तुमने। क्या तकलीफ है तुम्हें अनम से? मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर सकता था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं इस घर में अब मजीद बदमज़गी नहीं चाहता। तुम मेरा दिमाग दुरुस्त करोगे? लिसन, किसी गलत फहमी में नहीं रहना तुम। तुम्हारा लिहाज सिर्फ मामा की वजह से कर रहा हूं मैं, वरना तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बाबा तुम्हें इस घर में लेकर आए, बहुत बड़ा एहसान किया तुम पे, और उस एहसान के बदले तुम्हें इस घर में नजरें नीची रख के रहना चाहिए। बात ठीक की है तुमने। बाबा ने वाकई मेरी जिम्मेदारी उठा के बहुत बड़ा एहसान किया था मुझ पर, लेकिन तुम्हें पता है कभी जताया नहीं था। अपने आप को देखो तुम, वाकई उनके बेटे हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उनके बेटे हो के इतने कंसर्न। चल इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। दीवाने दिल की तेरे हाथों में ही डोर है, सुनता नहीं हर जाए दिल में कितना शोर है। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। दिल तो मेरा है, इस पे चलता इसका जोर है। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।